बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अरफ़ा के नज़दीक मकाम नामान पर औलाद आदम से अहद लेने का इरादा फरमाया तो उनकी सुल्ब से उनकी तमाम औलाद को जिसे पैदा करना था निकाला तो उन्हें उनके सामने बखेर दिया जैसे चींटियाँ हों। फिर उनसे बराह रास्त खिताब किया तो फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, क्यों नहीं, हम इस पर गवाह हैं। ये इकरार इसलिए लिया गया कि कहीं क़यामत के दिन तुम ये ना कहो कि हम तो इस हकीकत से महज बेखबर थे, या यूँ कहो कि शिर्क तो हमारे आबा ने किया था, हम तो उनकी औलाद हैं जो उनके बाद आए, क्या तू हमें उन गलतकारों के कामों पर हिलाक कर देगा। इस हदीस पाक में एक अहद का ज़िक्र है जो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से लिया था, और ये अहद कहाँ लिया गया और कैसे लिया गया, इसकी तफसील इस हदीस पाक में बयान फरमाई गई है। नामान पहाड़ मक्का मुअज़्ज़मा और ताइफ़ के दरमियान से शुरू होकर अरफ़ात तक पहुँचता है। इस पहाड़ पर यह वाक़या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ फरमाते हैं, अल्लाह ने अरफ़ा के नज़दीक मकाम नामान पर औलाद आदम से अहद लिया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद जो पैदा होने वाली थी उसमें हम भी शामिल हैं, और उसमें वो तमाम इंसान शामिल हैं जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं। सब इंसानों को अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनकी उस वक्त मौजूद औलाद की पुश्तों से निकाला। हदीस पाक में है कि इंसान इस तरह हदीस पाक में फ़रमाया गया है कि इंसान ऐसे थे जैसे चींटियाँ हों। अल्लाह पाक ने उनसे फिर ये फ़रमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? हम सब वहाँ मौजूद थे। तो जो आज मोमिन है और जिनका ख़ात्मा ईमान पर होने वाला है, उन्होंने भी कहा था, क्यों नहीं या रब, तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं। जो लोग आज काफिर हैं उन्होंने भी कहा था कि या रब, हम मानते हैं कि तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं। लेकिन इस दुनिया में आकर, यानी अपने वालिदैन के ज़रिए इस दुनिया में पैदा होने के बाद, जब वो इस दुनिया में आए तब तो वो फ़ितरत इस्लाम पर ही थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कुफ़ार ने उस अहद अलस्त को पस पुश्त डाल दिया, जबकि मुसलमानों ने उस अहद को याद रखा और वो आज भी उस अहद पर कायम हैं और उस इकरार पर कायम हैं, अल्लाह को एक मानते हैं। अल्लाह पाक ने ये जो अहद लिया था तो इसका एक मकसद था। वो मकसद क्या था? अल्लाह पाक कुरान मजीद में फ़रमाता है, अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, कि तुम कल ये ना कहो कि हमें तो पता ही नहीं था। औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून। इसका मफ़हूम ये है कि तुम ये ना कहो कल क़यामत वाले दिन कि या अल्लाह, हमारे बाप दादा जो थे वो मुशरिक थे, तो उन्होंने शिर्क किया तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो हम उनके पीछे चलते रहे, तो असल गुनाह तो उनका है, तो तू उनको पकड़, हमें ना पकड़, हमें अज़ाब में मुब्तला ना फरमा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही ये बता दिया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम लोगों ने इकरार किया था, अब ये तुम्हारा गुनाह है कि तुम लोग उसको भूल गए हो। मेरी तरफ़ से तो कोई गलती नहीं है, जो गलती है तो तुम्हारी गलती है।